जिस चीज का हमें इंतजार था वो फाइनली हो चुका है, सैनिक स्कूल का फॉर्म आपका फाइनली आउट हो चुका है। इस फॉर्म को फिल करने का जो डेट है वो 10 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में है, 20 दिन का टाइम दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को फिल करने वाले हो और इसका एग्जाम देने वाले हो, जहां पे आपको बताया गया है कि आपकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, फॉर्म फिल करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना चाहिए और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। इन सभी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज की रिजर्वेशन अगर यहाँ होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, क्या चीज यहाँ पे किस तरीके से होता है, उस चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, रिजर्वेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टिंग 33 सैनिक स्कूल। आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जो हमारे सैनिक स्कूल हैं वो 33 हैं और साथ ही में यहाँ पे न्यू सैनिक स्कूल भी हैं। ठीक है, अब उसके बारे में आपको आगे बताएंगे कि न्यू सैनिक स्कूल और ऑल सैनिक स्कूल में अंतर क्या होता है। आप इतना मानिए कि जो ओल्ड सैनिक स्कूल है वो 33 है हमारे, और वो प्रॉपरली गवर्नमेंट से और रेसिडेंशियल हमारे स्कूल्स हैं। ठीक है, अब रिजर्वेशन कैसे होता है, तो 67% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन द स्टेट। यानी कि इसका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे इनका 67% सीट जो है वो उस स्टेट, मान लो कोई स्टेट है कर्नाटका, मान लेते हैं, हम लेते हैं कर्नाटक स्टेट में आपका कोई स्कूल सैनिक स्कूल है, ठीक है, ओल्ड सैनिक स्कूल है। अब यहाँ पे जो सीट्स फिक्स्ड है 67% वहीं के बच्चों के लिए फिक्स्ड है। पहली चीज कि वहां के बच्चे वो देखेंगे कि वहां के लोकल उनके स्टेट के कितने बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है, तो 67% सीट जो है वहां के बच्चों के लिए फिक्स है। उसके बाद में अब बाकी जो बचा हमारा 33% सीट्स, ये अदर स्टेट से जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं और उस स्कूल में जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे वो सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो लोकल वहीं के जो डोमिसाइल स्टेट के बच्चे होंगे उनके लिए 67% सीट रिजर्व है और 33% सीट जो है वो अदर स्टेट्स के लिए है कि और अदर स्टेट के बच्चे जो वहां पे अप्लाई करेंगे उनके लिए होगा। अब इस 33% सीट्स में भी और भी यहाँ पे रिजर्वेशन है कि 15% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट। एससी के लिए 15% सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, रिजर्व है। 7.5% जो है वो आपके एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। 27% सीट जो है आपकी वो यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी के लिए रिजर्व है। 49.50% of the seats in सैनिक स्कूल are reserved on the above mentioned line। यानी कि ये जो टोटल आपके 49 मान सकते हैं हम 50% सीट्स जो है वो इस तरीके से ओबीसी, एसटी और एससी के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड है। इसके बाद में आउट ऑफ द अबव बैलेंस 50% सीट जो बची हैं आपकी, ठीक है, वहां पे तो 25 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द वार्ड ऑफ डिफेंस। आपको पता है कि यहाँ पे सैनिक स्कूल में 25% सीट्स जो है उनके लिए भी अवेलेबल होती है, उनके लिए वो रिजर्व है जो वार्ड ऑफ डिफेंस से आते हैं। अब वार्ड ऑफ डिफेंस में वही लोग आएंगे जिनके पेरेंट्स आर्मी में होंगे, नेवी में होंगे और एयरफोर्स में होंगे। जो हमारे बीएसएफ में होते हैं, सीआरपीएफ में होते हैं, ठीक है, सीआईएसएफ में होते हैं, वो लोग हमारे वार्ड ऑफ डिफेंस में नहीं आते हैं, तो उनके बच्चे नहीं हो पाएंगे। इसमें वही लोग आएंगे जिनके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आते हैं। ठीक है, तो 25% सीट वार्ड ऑफ डिफेंस के लिए यहाँ पे सिलेक्टेड है एंड शो ऑन। तो ये रहा आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया। इसके अकॉर्डिंग ही आप देख करके फॉर्म को फिल करिएगा। अगर मान लीजिए आप किसी अदर ऐसे स्टेट से आते हो जिसके अपने स्टेट में सैनिक स्कूल मौजूद है तो आप वहां के लिए 67% सीट्स आपके लिए रिजर्व हैं, वहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में उसको पिन कर सकते हो, आपको वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट में आपको उसको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।